रूप में जिस तरीके से पार्टी ने उतारा, एक मौका दिया, भरोसा जताया। एक तरफ जहां बीजेपी के सभी अपनी नेता जीत के दावे कर रहे हैं, वहीं आरएलडी गठबंधन के नेता भी इस जीत के दावे कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, जरा ये रिपोर्ट देखिए। पहले चरण में योगी सरकार के 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। पहले चरण की वीआईपी लिस्ट की बात करें तो शामली के थाना भवन सीट से चीनी उद्योग एवं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने अपने मत का प्रयोग किया। सुरेश कुमार राणा लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद इस बार हैट्रिक बनाने की जुगत में हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जैसे समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों को लोकदल के टिकट पर फिट किया है, इससे भी भारी आक्रोश लोकदल के कार्यकर्ताओं में है और मैं कह सकता हूं कि भारी उत्साह है और बहुत बड़े अंतर के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश पर मुझे लगता है शायद गठबंधन का खाता ना खुले। मथुरा जिले में मतदान से पहले ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भगवान की शरण में पहुंचे। इसके बाद मतदान किया। 2022 के चुनावी बिसात में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा था। फिलहाल मतदाताओं ने श्रीकांत शर्मा के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन हम लोगों ने किया है, हर विभाग को हम लोग पटरी पर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो एक फाउंडेशन हमने ये 5 वर्षों में रखा है, दिव्य उत्तर प्रदेश और भव्य उत्तर प्रदेश का। ये उसका चुनाव है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको बेहतर भविष्य दें, ये उसका चुनाव है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है उस पर काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हो रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी नारायण सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता से चुनाव लड़ रहे थे। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने मत का प्रयोग करते हुए अपनी जीत का दावा किया। मुजफ्फरनगर सदर सीट की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट 2022 के चुनाव में सबसे हॉट सीट थी। यहां से योगी सरकार में मंत्री रहे व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल चुनाव मैदान में थे। उन्होंने भी अपना वोट डाला। भरपूर आनंद चल रहा है, ईश्वर की भरपूर कृपा हो रही है और कमल का फूल खिल रहा है। हमारी नजर मुजफ्फर सीट पे है और मुजफ्फर सीट हम जीते, ये हमारा प्रयास है और भरपूर आशीर्वाद भरपूर प्यार मुजफ्फर सीट पे भारतीय जनता पार्टी मिला। यूपी का सियासी द्वार कहे जाने वाले गाजियाबाद में चुनावी तापमान चरम पर था। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। कभी कांग्रेस और अब भाजपा का गढ़ बन चुके गाजियाबाद की सदर सीट पर इस बार लड़ाई कांटे की थी। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग प्रत्याशी थे। फिलहाल इस सीट पर जीत किसकी होगी, इसका फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। इस सीट से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने अपना वोट डाला। ये एक तरीके से जो सरकार का एक सक्षम रूप देखा है जनता ने, जो सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में गरीबों की नई नई योजनाएं हैं, विकास के काम हैं, गुंडागर्दी का समाप्ति है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और नई नई योजनाएं हैं, बिजली आती है, उद्योग बढ़ रहे हैं। तो कोई एक विषय नहीं है, एक जो सभी विषयों पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी है। अतरौली सीट से वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी मतदान किया। तो वहीं आगरा कैंट से समाज कल्याण राज्य मंत्री जीएस धर्मेश और बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने भी अपने मत का प्रयोग किया और अपनी जीत का दावा किया। इट हैज नो वैल्यू। वो पूर्व मंत्री नहीं है, भाजपा और इन घटिया टाइप के लोगों की लड़ाई है और भाजपा बहुत आगे है। 2.5 साल से जो राशन जो फ्री में दिया जा रहा है, महीने में 2 बार दिया जा रहा है, इससे जनता प्रसन्न है। इस वजह से सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं और मेरी विजय यहाँ से 100% सुनिश्चित है। जो गठबंधन है एक वोट बैंक को जोड़ने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए, लोगों को बांटने के लिए है। लोग जातियों में बटे, समाज में बटे। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ जोड़ करके चलने का कार्य करती है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता समझदार है, देखेगी। बात करें मेरठ की हस्तिनापुर सीट की तो यूपी के जल शक्ति व बाढ़ नियंत्रण राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने भी मतदान किया। कैराना सीट से भाजपा की मृगांका सिंह और नोएडा से पंकज सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जस्ट मुकाबला है कैराना में एक बार फिर से और मेरा अनुमान है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। पिछले 5 साल में आपने सुशासन देखा है भारतीय जनता पार्टी का और कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है। अब जो है इस सरकार को अगले 5 वर्ष आप अवसर दें तो निश्चित रूप से जो आपकी अपेक्षाएं अभी बाकी हैं वो अवश्य पूरी होंगी।
अब बस मैं तो यही कहूंगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें और देश को आगे ले जाने के लिए वोट करें। आध्यात्मिक शक्ति है हमारे देश की जो हम सब लोगों को बनाकर जोड़ कर रखती है, उसको भी बढ़ाने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी आवश्यक है कि आज निकलकर वोट जरूर करें। आगरा में केंद्र सरकार में कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने वोट डाला, तो वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर के गांव कुटबी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने वोट डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी वोट डाला। यूपी के पहले चरण के मतदान में किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने परिवार समेत अपना वोट डाला। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने किसान आंदोलन, महंगाई, गन्ने का भुगतान, रोजगार के मुद्दे पर वोट किया है। फिलहाल पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। अब 10 मार्च को खुलासा होगा कि जो दावे किए गए थे कितने कारगर साबित हुए हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।